तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज शुभ सिंह एंड आई एम प्रेजेंटिंग द काला साया पार्ट 2। तो जो हमारी स्टोरी है काला साया, मैं उसके बारे में ना बात कर पहले आपको बताना चाहूँगा काला कलुआ के बारे में। तो काला कलुआ ऐसा फॉर्म होता है जो कि जिसमें बहुत सारी आत्माएं शामिल होती हैं, और ये मोस्ट ऑफ दी जो आत्माएं होती हैं बच्चों को शिकार बनाती हैं, जो कि 7 से 14 साल की एज के होते हैं। तो मैं बता दूँ इसमें क्या होता है। जो आत्माएं होती हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जो अपने जीवन काल से पहले ही मर जाती हैं, ऐसी आत्माएं कुछ बच्चों को ढूंढती हैं जो कि 7 से 14 साल की उम्र के होते हैं। और ये आत्माएं उन बच्चों से परमिशन मांगती हैं कि क्या मैं तुम्हारे अंदर आ सकती हूँ। अगर उन बच्चों ने मना कर दिया तो वो आत्माएं चली जाती हैं। अगर उन बच्चों ने उन्हें परमिशन दे दी, उन्हें हाँ बोल दिया कि हाँ तुम मेरे अंदर आ सकती हो, तो उसके बाद वो आत्माएं उनके साथ तो ठीक है, पूरे परिवार के साथ क्या क्या करती हैं ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास रियल स्टोरियां हैं, दिल्ली के हैं, राजस्थान के हैं, जिसमें काला कलुआ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। जो हमारे अभी के तांत्रिक या अघोरी होते हैं वो भी कहते हैं जो कि ऐसी आत्माएं होती हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अगर किसी आत्मा ने किसी बच्चे को पोजेस्ट कर लिया, जिसे हम काला कलुआ बोलते हैं, तो वो तो बच्चा वापस ज़िंदा बच नहीं सकता, लेकिन उसके साथ उसकी पूरी फैमिली ज़िंदा नहीं बचेगी। उसकी पूरी फैमिली, उसके माँ, उसके पिताजी, उसके दादा दादी, घर में जितने भी लोग रहते होंगे उन सबको वो मार देगी। और कहीं हद तक हमारी स्टोरी भी ऐसी ही है। जो हमारा काला साया है ये भी एक रियल बेस्ड स्टोरी है, जिसमें अंश और खुशी को एक आत्मा ने पोजेस्ट कर लिया होता है। मतलब दोनों को 2 आत्माओं ने पोजेस्ट किया होता है, और इन्हें हम काला कलुआ बोलते हैं। तो ये सब तो मैंने आपको एक बता दिया है कि हमारे काला साया स्टोरी में क्या हुआ था। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ स्टोरी पे। तो जब सुबह अमृता ब्राउनी को खाना देने के लिए उस कमरे की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोलती है, तो वो उस कमरे का मंजर देखकर वो तेजी से चिल्लाकर शेखर को बुलाती है। और शेखर जब आता है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि किसी ने ब्राउनी को बड़ी बेरहमी से मार दिया होता है, और उसे कुछ बॉडी पार्ट्स और उसके कुछ अंग वहाँ पे होते ही नहीं हैं, और पूरे कमरे में खून ही खून होता है। तो वो सोचते हैं अगर किसी जानवर का ये काम है तो हमारे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं। शेखर और अमृता अंश और खुशी कमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं वैसे ही वो मंजर देखकर, अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चों की आंखें पूरी काली हो चुकी थी, उनके मुंह पे पूरा खून ही खून लगा था, उनका बेड पूरा खून से सना हुआ था, और वो मांस खा रहे थे। ये देखकर अमृता तो वहीं पर चिल्लाने लगती है, और अंश कहता है पापा हमने कुछ नहीं किया है, मैं भूख लगी थी और ब्राउनी रात को आवाज़ कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। और खुशी तुरंत ये सब सुनने के बाद तुरंत रोने लगती है। शेखर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे घर पे। अमृता उठती है और खुशी की तरफ आगे बढ़ती है, और अचानक क्या होता है खुशी को, वो दौड़ते हुए अमृता के ऊपर कूदती है और उसके गले को काटने लगती है। ये देखकर शेखर तुरंत जाता है अमृता को बचाने के लिए। तभी अंश भी उसके ऊपर हमला कर देता है और उन्हें काटने लगता है। ये बहुत ज़्यादा खौफनाक था उन दोनों के लिए। वो कैसे न कैसे कर उन दोनों से पीछे छुड़ा के उन्हें कमरे में बंद करके बाहर आते हैं, लेकिन तब तक शेखर और अमृता दोनों ही बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। इस समय वो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो क्या कहकर किसी से मदद लेते कि मेरे बच्चे क्या हो गए हैं, कैसे थे और अब कैसे हैं। ये सब बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग और हॉरेबल था उनके लिए, बहुत ज़्यादा डरावना और भयानक था। ऐसे ही करते करते शाम होती है। जब शाम को अमृता उन दोनों के कमरे में जाकर देखती है कि वो कैसे हैं, तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो मंज़र देखकर वहीं पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है, क्योंकि अंश और खुशी एक दूसरे को ही खा रहे थे। और इसका फ़ायदा उठाते हुए अंश और खुशी अमृता के ऊपर भी धावा बोल देते हैं और उसे भी मार देते हैं वहीं पर। कुछ देर बाद जब शेखर अमृता को पुकारता है तो कोई रिप्लाई ना आने की वजह से वो अपने कमरे से बाहर निकल कर आकर देखता है, तो अंश और खुशी अमृता को मार चुके होते हैं, उसे खा रहे होते हैं। और जैसे ही अंश और खुशी शेखर को देखते हैं वो उसके ऊपर भी कूद पड़ते हैं और उसे भी मार देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही हॉरेबल था, बहुत ज़्यादा ही खौफनाक था। जब कुछ महीनों बाद उनके पड़ोसियों की अजीब सी स्मेल, अजीब सी दुर्गंध, जैसे कुछ सड़ रहा हो ऐसा बदबू आती है,
तो वो पुलिस को फ़ोन कर कर बुलाते हैं और जब पुलिस चेक करती है अमृता और शेखर के घर को, तो वो उनकी लाशें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि जैसा लग रहा था कि उन्हें किसी ने नोच कर आधा खा लिया हो। किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पेट पर वार किया गया है और उस घर में चारों की लाशें मिलती हैं, अमृता, शेखर, अंश और खुशी की। तो ऐसे ही मिस्ट्री और रहस्य और भूतों से भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसे ही काला साया जैसे ही स्टोरीज़ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट कर दें कि हमें ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, तो मैं ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग और मिस्ट्री से भरे वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक